अपराजिता के पौधे को जनवरी में यदि आप ये खाद देते हैं तो आने वाले बसंत ऋतु से इस पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अपराजिता का पौधा सर्दियों में डोरमेंट हो जाता है। जब पौधा डोरमेंट होता है तो इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से नज़र आती हैं। कई लोगों के अपराजिता पर वाइट फ्लाइज वगैरह का अटैक हो गया है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपराजिता का कंप्लीट केयर अभी आप जनवरी के शुरू में कैसे करेंगे, जिससे आप अपने अपराजिता के पौधे को खराब होने से बचा सकते हैं या फिर अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं और आने वाले समय में पूरे बरसातों तक आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। कई लोगों की क्वेरी है कि अपराजिता के बीज कब लगा सकते हैं। अपराजिता के बीजों को फैब से लगाना शुरू करेंगे आप और बरसातों तक इसके बीज आप लगा सकते हैं। जब बहुत गर्मियां होंगी उस समय बीजों को बचाकर आप चाहे तो शेड में ग्रो कर सकते हैं। देखिए, अपराजिता के पौधे में कुछ इस तरीके से मटर की फलियों की तरह बीज तैयार हो जाते हैं। आपके भी पौधे में यदि बीज तैयार हो रहे हैं तो आप चाहें तो कट करके हटा सकते हैं, लेकिन बीजों को यदि आप प्रोसेस होने छोड़ देंगे यानी मैच्योर होने के लिए छोड़ देंगे तो ये बीज पकने के क्रम में कभी कभी पत्तियां पीली होने लगती हैं और पौधा बहुत ही मैच्योर होकर के सूखने लगता है। यदि आपको नहीं चाहिए बीज तो आप कट करके निकाल दीजिए, जैसे मैंने निकाल दिया है। और यदि बीज चाहिए तो पौधे में ही छोड़ दीजिए। जब काले काले बीज यानी कि इसकी मटर की जो फलियां हैं वो येलोइश हो जाएंगी तो मतलब बीज पक के रेडी हो गए हैं। तो उसके बाद आप अपराजिता के बीजों को लगा सकते हैं। अपराजिता की पत्तियां यदि इस तरीके की पीली पीली हो रही हैं और यदि बहुत पुरानी स्टेम है तो आप इसे कट भी कर सकते हैं। अपराजिता को हमेशा किसी न किसी सपोर्ट से ही आपको बांधना होता है। अपराजिता लताओं वाला पौधा होता है जो बिना सपोर्ट के अच्छी ग्रोथ को नहीं दिखा पाता है। तो या तो आप ट्रेलिस बांधिए या ऊपर किसी चीज़ में धागे की सहायता से, रस्सी की सहायता से बांधिए। तो अपराजिता की लताओं को जब ऊपर की तरफ हम बांधते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है। अपराजिता के पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है, लेकिन क्योंकि अभी सर्दियों में धूप कम आ रही है तो आप ये कर सकते हैं कि ओपन में रखेंगे और पानी वीक में 2 या 3 बार देंगे। बहुत ज़्यादा खाद देने का कुछ फ़ायदा नहीं था दिसंबर जनवरी में, और यदि आपने ज़्यादा खाद नहीं दिया है तो अब जो ट्रीटमेंट कंप्लीट मैं बता रही हूँ ये करना आपके अपराजिता पर ज़रूरी हो जाएगा। चाहे तो वह अपराजिता का कोई भी कलर का पौधा हो, सब पर एक जैसी ही ट्रीटमेंट करनी है। आप अपने अपराजिता के पौधे को सबसे पहले गुड़ाई करेंगे और ऊपर से 2-3 इंच सॉइल को निकाल देंगे। अब एक चीज़ आप चेक करेंगे, यदि सॉइल हमेशा गीली रहती है तो ये रीज़न हो सकता है पत्तियों के पीले होने का या वाइट फ्लाइज का। कई बार नम मिट्टी में, जैसे आपने देखा होगा जिन घरों में सीलन ज़्यादा रहती है वहाँ दीमक लग जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मिट्टी यदि नम रहेगी तो पौधे में वाइट फ्लाइज का अटैक हो जाएगा। देखिए, ऊपर से 2-3 इंच हटाने के बाद हम इसमें 1 चम्मच नीम खली और करीब 2 या 3 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर, जो खाद आप इस्तेमाल करते होंगे, कोई भी जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे। अपराजिता के पौधे को बहुत ज़्यादा वैसे तो खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हर पौधे को डोरमेंसी के बाद एक अच्छे फीड की ज़रूरत होती है जिससे कि पौधा आगे का प्रोसेस कर सके। और अपराजिता तो फरवरी के बाद ही खिलना शुरू कर देता है। तो नीम खली हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इससे जड़ों का विकास हो और किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक हो गया है जड़ों में नमी की वजह से तो वो फंगस को हटाया जा सके। वाइट फ्लाइज में भी ये नीम खली बहुत हद तक मदद करेगा। यदि आपके पास नीम खली नहीं है तो नीम के पत्तों को उबालकर उसके पानी को भी आप डाल सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। और जो जैविक खाद है ये पौधे को एनपीके की भरपूर मात्रा देगा, जिससे कि नई पत्तियों को बनाने में आपका पौधा सक्षम हो पाएगा। इसके बाद आप इतना करने के बाद ऊपर से चाहें तो नॉर्मल मिट्टी डाल सकते हैं। अब बात यह है कि अपराजिता को घना कैसे बनाया जाए। अपराजिता की लताएं लंबी लंबी ऊपर की तरफ बढ़ती जाती हैं, लेकिन जब पौधे को हम गमले में लगाते हैं तो कई बार हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। अब आप क्या करेंगे, अपराजिता को कम से कम 8 से 10 दाने आप डीएपी के देंगे यदि अपराजिता का पौधा साल भर या 1.5 साल पुराना है। 8 से 10 दाने डीएपी के देने के बाद इसे रिपीट नहीं करना है महीने तक।
ये नीम खली और वर्मी कंपोस्ट, ये जो भी खाद मैं बता रही हूँ, ये 1 महीने का पूरा फीड है। 1 महीने के पहले आपको रिपीट नहीं करना है। डीएपी अपराजिता पर बहुत ही बढ़िया काम करता है, अपराजिता की जड़ों को फैलाने में और स्ट्रॉन्ग रूट्स को लेने में, स्ट्रॉन्ग लताओं को लेने में मदद करता है। डीएपी बहुत ही आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा और मैं अक्सर आपको डीएपी के बारे में बताती रहती हूँ। अब हम पौधे को घना कैसे बनाएंगे, और एक क्या ज़रूरी चीज़ है जो अभी हम अपराजिता पर करेंगे। आप जितनी भी नई पत्तियां यदि आपके पौधे में निकली हैं उन्हें कट कर दीजिए, क्योंकि उन पत्तियों से कोई फ्लावरिंग नहीं होगी, और यदि होगी तो 1 या 2 ही फूल खिलेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि गुच्छों में फ्लावरिंग आए, तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ये 14 जनवरी के पहले ही कर लेना होता है, ताकि उसके बाद खाद तो जाहिर है जैविक खाद है तो 3 से 4 दिनों में असर शुरू हो जाएगा, तो नई रूट्स को लेने में, नई ब्रांच को लेने में और नए नए आप कह सकते हैं शूट्स को लेने में मदद मिल जाए। तो पुराने शूट्स को हटाना ज़रूरी होता है। इससे पौधा जो है घना हो जाएगा, और गमले में क्योंकि हमने पौधे को लगाया है तो घने पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो पाएगी। तो ये जो सॉफ्ट प्रूनिंग है ये कभी भी अपराजिता में किया जा सकता है, और अपराजिता की जो लताएं होती हैं वो बहुत ही जल्दी पतली पतली शाखाएं निकल जाती हैं। देखिए मेरे अपराजिता में न्यू रूट्स के साथ एक छोटी सी कली भी बनने लगी है। तो आपके भी अपराजिता में ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें और इसे कट कर दें। कट करने के बाद एक ही जगह से आप देखेंगे कई सारे मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही हैं, और आप हमेशा जब प्रून करते हैं तो इसका रिजल्ट अच्छा ही होता है, और जो पौधा है वो बहुत सारी कलियों को निकालता है। जैसे ही धूप आना शुरू होता है अपराजिता को प्रॉपर सनलाइट में रखिए, और इस तरीके से फीड करने के बाद आप अपने अपराजिता में चाहें तो जो बनाना पील का फर्टिलाइज़र मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ वो दे सकते हैं। वो करने से मिट्टी प्राकृतिक तौर पर उपजाऊ हो जाएगी और फ्लावरिंग आप जल्दी ले पाएंगे। वैसे मैं बनाना पील या किसी भी तरीके के इस तरीके के किचन वेस्ट का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही अभी क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा ना हो कि जड़ों में फंगस लग जाए जब हम अभी किसी पील्स वगैरह का इस्तेमाल करें। तो यदि आप भी बनाना पील का इस्तेमाल करते हैं, ऑरेंज पील या ओनियन पील का इस्तेमाल करते हैं, तो धूप आने तक वेट कीजिए। जब अच्छे से सनलाइट आने लगे, जाहिर है 3-4 दिनों के बाद धूप निकलना शुरू हो जाएगा, तब हम उन पील्स का इस्तेमाल करेंगे। ये जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है ये आपके पौधे को सूखने से बचा देगा और वाइट फ्लाइज से भी रक्षा करेगा। धन्यवाद।